अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो ये ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु ने किया है। किसने? तमिलनाडु की पुलिस ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के द्वारा देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। कितनी? 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI कहते हैं, स्कैनर लॉन्च किया गया है? ये नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में। किस राज्य में बनाया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय? ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? ये परमिंदर चोपड़ा बनी है। कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा बनी है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटरऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये HDFC बन गया है। कौन बन गया है? HDFC बन गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल में PPP PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? ये ओप्पो इंडिया ने किया है। किसने? ओप्पो इंडिया ने किया है। किसके साथ किया है? किसके साथ सहयोग किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारत की पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई है? ये इंडिगो बन गई है। कितना? 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली कौन बन गई है? तो ये इंडिगो बन गई है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान करने वाले भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? ये केनरा बैंक बन गया है। कौन बन गया है? केनरा बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? ये IIT कानपुर ने किया है। किसने? IIT कानपुर ने 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? ये झारखंड में किया है। कहाँ किया है? झारखंड में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय, ये अब जो पढ़ेंगे ना हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ने क्वाकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? ये ऑपरेशन डक हट ने किया है। किसने? ऑपरेशन डक हट ने कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है? ये UAE। किसके द्वारा? UAE के। किस देश के बीच? UAE देश के बीच की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने लगा दिया है। किस पे बैन लगा दिया है? तो वो महिलाओं के द्वारा जो पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहना जाता है, जिसको बुर्का बोला जाता है, उस पे बैन लगा दिया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? ये ब्रिटेन ने किया है। किसने? अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान किसने शुरू किया है? ये ब्रिटेन ने किया है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? ये PM नरेंद्र मोदी बने। कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बन गई है एकता कपूर। एकता कपूर बन गई है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला।
तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? ये पेरू ने किया है। किस देश ने? पेरू ने किया है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाली पहला अरब देश कौन बन गया है? पाने वाला पहला अरब देश बन गया है यूएई। किसमें? तो एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला यूएई देश बन गया है। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? दुनिया के सबसे दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पे कोई भी धारी का निशान नहीं है, ये अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की है? ये यूके के। किसकी अध्यक्षता में? यूके के अध्यक्षता में ये की है बैठक। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में कहाँ आयोजित की गई? ये बैंकॉक थाईलैंड में की गई है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो ये सिंगापुर के पास है। किसके पास है? सिंगापुर के पास है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आबू धाबी के साथ किया है। आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है। किस शहर में? आबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बन गया है एस्टोनिया। कौन बन गया है? एस्टोनिया बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है न्यूजीलैंड। कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट म्यानो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? ये फिलीपींस। माउंट म्यानो ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लोपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी? तो ये फ्रांस करेगी। कौन करेगी? ये फ्रांस करेगी। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? ये बनी है मिशेल बुलॉक। कौन बनी है? मिशेल बुलॉक बनी है ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेनिश सर्वाइल क्षेत्रीय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी एमएफ हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो ये नॉर्वे में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? नॉर्वे में चलाया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम की बात करेंगे तो जिसका नाम रखा गया है सारा। क्या रखा गया है? सारा नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। कहाँ? ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग IF 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े जिसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है ओहो, एक सेकेंड, मोबाइल हैंग कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
कि किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ? तो भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो ये आदित्य L1 है। क्या है? आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जो Q2 को लॉन्च किया है? ये किया है चीन की कंपनी जो है लैंड स्पेस। किसने? चीन की कंपनी लैंड स्पेस है, इसने जो Q2 को अंतरिक्ष रॉकेट जो Q2 को लॉन्च किया है। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया है? ये किया है चाइना। ओपन काइलिन की बात करेंगे तो ये चाइना किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो टेलीमानस की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर लॉन्च किया है। किसने? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बन गया है। कौन बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। सैरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या रखा गया है? तो ये पद्मावती रखा गया है। क्या रखा गया है? पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया है? तो ये कमल। किस फूल का? कमल फूल का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो रॉकेट पॉइंट। किस बिंदु के नाम से? शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अब हमारा प्रश्न जो होगा खेलकूद से संबंधित होगा। ठीक है, टॉप 100 का ही ये एक भाग है, खेलकूद उसमें से होगा। चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। किसने? मोहन बगान सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो 23 साल बाद डुरंड कप जीत लिया है। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S सिल्वर कप जीत लिया है? किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय की बात करेंगे तो ये नीरज चोपड़ा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंद। कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता है? ये स्पेन जीता है। किसने? स्पेन जीत लिया है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई है? ये बन गई है नहिला बेंजीना, जो कहाँ की रहने वाली है? मोरक्को की रहने वाली है। विश्व की कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए तेजस तिवारी, जिनका संबंध उत्तराखंड से है। कहाँ से है? उत्तराखंड से है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? ये श्रेयंका पाटिल बन गई। कौन बन गई है? श्रेयंका पाटिल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दुबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। अगला हम लोग का टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, उसी से हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्त के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो यह है सम्राट पेंगुइन। कौन है? सम्राट पेंगुइन। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्त के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है? तो ये हो जाएगा सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में
जो ये इसके बीच का काल है, 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर कितना प्रतिशत की कमी आई है? तो ये 33% की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? ये बन गई है मैथिली ठाकुर। कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में। लवासा हिल स्टेशन की बात करेंगे तो ये लवासा हिल स्टेशन की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया है। किस राज्य ने? तो ये उत्तर प्रदेश ने बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुइलेन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये पेरू ने किया है। किसने? पेरू ने। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में। और इसका 100.com का लास्ट प्रश्न है आज हमारा कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कहाँ विकसित हो रहा है? तो ये भिवारी महाराष्ट्र में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भिवारी महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा कुछ दिया हुआ है, महोत्सव दिया हुआ है, इसी पेज में है, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट में हम लोग इसको 2 मिनट में हम लोग समाप्त कर देते हैं। 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, महोत्सव इसको पढ़ेंगे हम लोग। 1 सेकेंड, ये पेज भी इधर उधर हो जा रहा है बस। बात करेंगे आदि पेरक्कू उत्सव का। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। और पुस्तकालय महोत्सव की बात करेंगे तो नई दिल्ली में किया गया है। बोनालू त्यौहार की बात करेंगे तो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में बोनालू त्यौहार मनाया गया। और सचिन ग्रेजिंग महोत्सव की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। चिखल कालो उत्सव की बात करेंगे तो ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ? चिखल कालो उत्सव की बात करेंगे तो ये गोवा में मनाया जाता है। बीतस्ता महोत्सव की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में बीतस्ता महोत्सव मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव की बात करेंगे तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। और राजा कृषि महोत्सव की बात करेंगे तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। राजा कृषि महोत्सव। पहला जनजातीय खेल महोत्सव की बात करेंगे तो ये भुवनेश्वर में मनाया जाता है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव की बात करेंगे तो ये भुवनेश्वर में मनाया जाता है। लेवेंडर महोत्सव की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला जो है उसका आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। और बिहान मेला का आयोजन कोंद जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोंद जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोननम चेन्मो फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। माता खीर भवानी मेला की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में। माता खीर भवानी कहाँ? जम्मू कश्मीर। थावे महोत्सव की बात करेंगे ये बिहार के गोपालगंज जिले में मनाया जाता है। और गज उत्सव की बात करेंगे तो ये असम में मनाया जाता है। किसमें? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में मनाया गया है। मातुआ धर्म महामेला की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। सियांग उन्निंग महोत्सव की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। भूमुज महोत्सव की बात करेंगे तो ये सिक्किम में। कहाँ? भूमुज महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात करेंगे तो ये कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात करेंगे नई दिल्ली में मनाया गया है। काला घोड़ा काला महोत्सव की बात करेंगे तो ये मुंबई में मनाया गया है। आदि महोत्सव कहाँ? नई दिल्ली में मनाया गया है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करेंगे तो ये मुंबई में मनाया गया है। कब से कब तक? 11 से 19 फरवरी के बीच मनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करेंगे ये 14वां संस्करण है। ये मनाया गया कहाँ? बीकानेर राजस्थान में। ये 25 से
5 मार्च के बीच मनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 11 से 19 फरवरी के बीच बात करेंगे तो मुंबई में, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14 माह जो 25 से 5 मार्च के बीच हुई, इसकी बात करेंगे बीकानेर राजस्थान में मनाई गई है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है तो ये मध्य प्रदेश में मनाया गया है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है, इसे पकड़ सकते हैं आप लोग नाम से भी। ऑरेंज फेस्टिवल की बात करेंगे तो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के कोहिमा में मनाया गया है। तो रग्या उत्सव की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया है। माघी मेला जो है पंजाब में मनाया गया है। विज्ञान साहित्य महोत्सव की बात करेंगे तो ये भोपाल में मनाया गया है। और अवतार महोत्सव की बात करेंगे ये राजस्थान में मनाया गया है। कहाँ? राजस्थान में मनाया गया है। परशुराम कुंड महोत्सव की बात करेंगे ये नई दिल्ली में मनाया गया है। और स्वर धरोहर महोत्सव की बात करेंगे परशुराम कुंड महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और स्वर धरोहर महोत्सव की बात करेंगे कि नई दिल्ली में मनाया गया है। हॉर्नबिल की बात करेंगे तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव की बात करेंगे ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करेंगे तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। और बांग्ला महोत्सव की बात करेंगे तो ये मेघालय में मनाया गया है। बांग्ला महोत्सव से धोखा नहीं खाएंगे कोई, ये मेघालय में मनाया गया है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये मणिपुर में मनाया गया है। और संघाई महोत्सव की बात करेंगे तो ये भी मणिपुर में मनाया गया है। अमूर फाल्कन और संघाई महोत्सव। सरस फूड फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये मनाया गया है आपका सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में। पहलगांव पक्षी महोत्सव की बात करेंगे ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव की बात करेंगे तो ओडिशा में मनाया गया है। सुमंग लीला महोत्सव की बात करेंगे तो मणिपुर में मनाया गया है। और बथुकम्मा फूल उत्सव की बात करेंगे तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये फटाफट 100.com और महोत्सव भी हम लोग देख लिए। ठीक है, महोत्सव भी हम लोग देख लिए और ये समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में आएंगे, देखते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, हम लोग डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, उस पर आकर भी आप लोग अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का करेंट अफेयर जो वार्षिकांक आया है, वार्षिकी जो आया है, वार्षिकी 2023 का, जिसमें सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2022 तक के प्रश्न को शामिल किया गया है। किसको? तो सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के सभी प्रश्न को, करेंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। ये बुक की बात करेंगे तो ये बुक बीपीएससी और स्टेट पीसीएस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। किसके लिए? सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस बुक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, और इससे पहले घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का भी सारा डाल दिया गया है। अगर आप लोग को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए जाके। और आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर्स का एडुटेरिया से फटाफट 100.com को। किसको करेंगे? तो 100.com को आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे वीडियो बनाया जाएगा। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं आज, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए, इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आज देखेंगे हम लोग फटाफट 100.com को। किसको देखेंगे? फटाफट 100.com को देखेंगे। तो चलिए, पहले क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। कौन बन गई है? जया वर्मा सिन्हा बन गई है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बन गई है। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो इसका बात करेंगे नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या था इसका थीम? 15 अगस्त 2023 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 77 नंबर का, उसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गोवा। कौन बन गया है? गोवा बन गया है। फ्री में आईवीएफ उपचार करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है, तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है, तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया गया है। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन का कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ खोला जाएगा, तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा, तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, ये रतन टाटा को किया है। किसे किया है, रतन टाटा को किया है। अमृत भारत योजना के तहत कितने रोपवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है, तो ये 508। कितनी रखी है, 508। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है, तो ये 1 से लेकर 12वीं तक के, कितने, 1 से 12वीं तक के कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। किसने, सीबीएसई ने। बात करेंगे G20 देशों में समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये की गई है बिहार संग्रहालय पटना से। कहाँ की गई है, बिहार संग्रहालय पटना से G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है, ये अमेजन इंडिया के द्वारा श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है, ये हैदराबाद में किया गया है। कहाँ, हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। वेद वन कहाँ खोला गया है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है, ये रामनाथ कोविंद ने किया है। किसने किया है, रामनाथ कोविंद ने। किसकी अध्यक्षता में, तो केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति की गठन किया है, ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है, ये सूरत में किया गया है। कहाँ, सूरत में किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। कौन बन गए हैं, अंशुमन झिंगरन। दुनिया के ये बन गए हैं उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बन गया है, ये ONGC बन गया है। कौन बन गया है, ONGC। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा, ये 1 अक्टूबर 2023 से। कब से होगा, 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है, ये कोई भाषा को। किसने किया है, तो ओडिशा के कैबिनेट ने 8वीं अनुसूची में जो शामिल करने के लिए सिफारिश की है, किस भाषा को, कोई भाषा को। किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है, RO वाटर ATM की शुरुआत की बात करेंगे तो ये दिल्ली सरकार ने की है। स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत पहला शहर कौन बना है, भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो ये बेंगलुरु बन गया है। किसमें, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला बेंगलुरु पहला शहर बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, केरल में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है, तो ये राजस्थान ने किया है। किसने, राजस्थान ने गिग वर्कर्स विधेयक पारित किया है। किसने, राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 रनवे वाला एक सेकेंड, PDF इधर उधर हो गया। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। कौन बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन गया है नई दिल्ली, इंदिरा गांधी वाला। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है, ये मुंबई में किया है। कहाँ किया है, मुंबई में।
एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंदौर। कौन बन गया है? ये इंदौर बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। ठीक है, ये बिहार बन गया है। भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? ये बिहार बन गया है। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लिसा को लॉन्च किया है? ये ओडिशा ने किया है। किसने? ओडिशा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की है? ये गुजरात ने किया है। किसने? गुजरात ने किया है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये सफदरजंग अस्पताल, जो कहाँ है? नई दिल्ली में है, वहाँ खोला गया है। क्या खोला गया? उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रखी है बलिदान स्तंभ की आधारशिला। किसने रखी है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? ये तेलंगाना में की गई है। कहाँ की गई है? तेलंगाना में की गई है। भारत की सबसे निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस राज्य में किया जाएगा? सॉरी, बिहार नहीं है, किस राज्य में किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। बिहार में कहाँ? पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये हो गया है बिहार में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली क्या हो रहा है?